हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। सभी को जय यीशु। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, धर्म ग्रंथ बाइबल में हम लोग पढ़ते, प्रभु यीशु मसीह ने अपने पवित्र वचन में कहा है, तुम में से जो कोई मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्मा त्याग करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम लोग धर्म ग्रंथ बाइबल से इस बात पर मनन चिंतन करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को बुलाते हुए कहा कि मेरा अनुसरण करो। प्रभु अपने शिष्यों को बुलाते हुए कहते हैं कि मेरा अनुसरण करो, और हम लोग देखते हैं कि प्रभु का अनुसरण करना आसान बात नहीं है, सहज बातें नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। यदि हम अपनी शक्ति पर निर्भर रहते हैं तो काफी कुछ असंभव सा नजर आता है। यदि हम प्रभु की कृपा एवं सामर्थ्य पर निर्भर रहते हैं तो हर बात संभव हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया। यदि हम अपने सोच, अपने समझ, अपने बुद्धि पर निर्भर रहते हैं, उस पर चलने का प्रयत्न करते हैं, तो बाइबल बतलाती है कि ऐसा व्यक्ति अपना जिंदगी में धोखा खाएगा। लेकिन जो व्यक्ति पूर्ण रूप से प्रभु पर निर्भर रहता है, ईश्वर पर निर्भर रहता है, उसके जीवन में समस्याएं आएंगी क्या? आएंगी, लेकिन उसे कभी गिराने नहीं पाएंगी, क्योंकि प्रभु हर पल हर परिस्थिति में उनके साथ साथ रह करके उनकी रखवाली करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और आज प्रभु हमसे और आप एक एक लोगों से आह्वान करते हैं कि तुम में से जो कोई मेरा अनुसरण करना चाहता है, मेरे पीछे आना चाहता है, वह आत्मा त्याग करे और हर दिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हालेलुया, हालेलुया। प्रभु अपने जिन जिन शिष्यों के पास गए ना, उनसे कहा कि तुम मेरे पीछे चले आओ, तुम मेरे पीछे चले आओ। और प्रभु के पीछे चलने से पहले शिष्य लोग बहुत सारी बातों में उलझे हुए थे। कोई चुंगी लेने का काम कर रहा था, कोई मछली पकड़ने का काम कर रहा था, लोग दुनिया के कामों में लिप्त थे। लेकिन प्रभु उनसे कहते हैं कि तुम मेरे पीछे चले आओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम सोचे कि बिना कुछ त्याग किए, बलिदान किए हम अपने आप में परिवर्तन लाएं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। हम और आप यदि इस बात में रहे कि हम बिना कुछ छोड़े यीशु के पीछे पीछे चल सकते हैं, तो ये असंभव है। हालेलुया। और जब हम यीशु के पीछे चलना चाहते हैं तो हमें अपने जीवन में त्याग को करना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने आप में हमें परिवर्तन लाना है और हम प्रभु का अनुसरण करने के लिए तब जाकर के कहीं तैयार हो पाएंगे। हालेलुया। हमें किन किन बातों में परिवर्तन लाना है? हमें जो दुनिया की चीज हमें फांस करके रखती है ना, हमें उसको क्या करना है? प्रभु के लिए छोड़ना है, त्याग करना है। हालेलुया। चाहे हमारे अंदर में कपट हो, चाहे द्वेष हो, चाहे घमंड हो, चाहे मतवालापन हो, चाहे नशे का स्वभाव हो, चाहे हमारे अंदर में धोखा देने की आदत हो, वासना की आदत हो, बुराई की आदत हो, आज हमें इन सारे बातों को यीशु के लिए क्या करना है? त्याग करना है। हालेलुया, हालेलुया। हमें अपने जीवन के मैं और अहंकार को, घमंड को त्याग करना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि ये सारी चीजें हमारे जिंदगी में हमें प्रभु के पास आने नहीं देती है। संसार की चीज जब हमारे जीवन में फांस करके रखेगा ना, तो हमें कभी प्रभु के पास आने नहीं देगा, वो हमें फंसा करके रखेगा। एक घमंडी व्यक्ति प्रभु के पास आ पाएगा? कभी नहीं आएगा। एक चुगलखोर व्यक्ति प्रभु के पास आएगा? कभी नहीं आएगा। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि चोर जो है वो उसका काम क्या है? चुराने, मारने और नाश करने का। लेकिन यीशु मसीह ने कहा है कि जगत की ज्योति मैं हूँ। जब चोर चोरी कर रहा हो और उस समय उसे कहो कि चलो तुम प्रकाश में चलो, तो वह आएगा? नहीं आएगा। और यदि वो चोरी कर रहा है, उस पर आप टार्च जला दो, तो क्या होगा? वह आपका विरोधी बन जाएगा, वह आपसे भागेगा, छुपेगा। और यीशु मसीह तो स्वयं जगत की
ज्योति है, तो क्या कोई बुरा व्यक्ति ज्योति में आ पाएगा? कभी नहीं आ पाएगा। इसलिए जब तक हम अपने बुराई का त्याग नहीं करेंगे, हम अपने बुराई को छोड़ेंगे नहीं, हम प्रभु के पास नहीं आ पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए हम प्रभु की कृपा एवं अनुग्रह की भरपूर मात्रा में हम लोग अनुभव नहीं कर पाते हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन में बुराई को त्यागता नहीं, छोड़ता नहीं है, वही व्यक्ति अपने जीवन में ईश्वर की कृपा और उनकी बरकत को अपने ज़िंदगी में, अपने हर प्रकार के हर क्षेत्र में अनुभव नहीं कर पाता। चाहे वह शारीरिक क्षेत्र हो, चाहे मानसिक तौर पे हो, चाहे उसका आर्थिक तौर पे हो, सामाजिक तौर पे, वह व्यक्ति नष्ट होता रहता है, बर्बाद होता रहता है। काम खूब करेगा, मेहनत खूब करेगा, लेकिन उसके घर में, उसके परिवार में बरकत नहीं है। पूजा प्रार्थना खूब करेगा, सत्संग खूब जाएगा, लेकिन उसके घर में शांति नहीं है। उसका रीजन क्या है? उसका मुख्य कारण क्या है? क्योंकि वह अपने आत्मा को, अपने बुराई को त्यागता नहीं है और बदले में ईश्वर की बरकत चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसा व्यक्ति, धर्म ग्रंथ बाइबल बतलाती है कि जो व्यक्ति अपने पाप को नहीं त्यागता है, वह व्यक्ति ऐसा अपने मन में ना लाए, ऐसा विचार ना लाए कि उसे ईश्वर की ओर से कुछ मिलेगा। जो अपने बुराई को, अपने बुरे स्वभाव, बुरे आदत को नहीं छोड़ता है, वह व्यक्ति इस बुरे सोच में, इस गलत सोच में ना रहे कि उसे ईश्वर से कुछ मिलेगा। लेकिन बाइबल बतलाती है, हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु का वचन कहता है कि जो अपना पाप छुपाएगा वह उन्नति नहीं करेगा, वरन जो उसको प्रकट करके छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। तो जो पूर्ण रूप से अपने पापी स्वभाव को, पापी जिंदगी को त्याग करते हुए ईश्वर की ओर लौटता है, प्रभु की आशीष, प्रभु की बरकत, प्रभु का अनुग्रह उसके घर, उसके परिवार का दरवाजा खटखटाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हम लोग कुछ विषयों पर विचार करते हुए, बातचीत करते हुए, मनन चिंतन करते हुए हम जानने का प्रयत्न करेंगे कि कैसे हम प्रभु के पास लौटे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या हम वह सब छोड़ने के लिए तैयार हैं जो हमारे और प्रभु के बीच में आता है? आज इस विषय पे हम लोग विचार करेंगे कि क्या हम लोग अपने उन सारे बुराइयों को छोड़ने के लिए तैयार हैं जो मेरे और मेरे प्रभु के बीच में कांटा या रोड़ा बना पड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। आप जितने प्रभु के वचन को सुन रहे हो, आप एक एक लोगों के बीच में आज परमेश्वर का ये सवाल है कि क्या आप अपने उस जीवन के उन चीजों को छोड़ने के लिए तैयार हो जो आपके और आपके प्रभु के बीच में आता है? आपके कृपा और ईश्वर के कृपा के बीच में जो आता है। आप जो मांगते हो, प्रभु जो देता है, वो आपके पास तक नहीं आ पाता है। कौन ऐसी चीज है जो हमें रोक करके रखता है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। संत मत्ती के सुसमाचार उसका अध्याय 19 पद संख्या 16 से 22 तक के में हम लोग पढ़ते हैं एक धनी व्यक्ति के विषय में। प्रभु यीशु के पूछने पर उसने माना कि वह सभी आज्ञाओं का पालन करता है। एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह के पास में आता है और प्रभु से कहता है कि भले गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो बाइबल में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने उससे पूछा, प्रभु ने कहा कि तुम्हें भूखों को खिलाना चाहिए, तुम्हें प्यासों को पिलाना चाहिए, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, तुम्हें पाप नहीं करना चाहिए, तुम्हें माता पिता का आदर करना चाहिए। तो वे कहता है कि ये सब कुछ मैं बचपने से हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्रभु ने उससे कहा कि तुम में एक बात की कमी है, तुम में एक बात की कमी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वह व्यक्ति पूछता है कि प्रभु हमें क्या करना चाहिए? तो प्रभु ने कहा कि तब तो तुम्हें एक बात की कमी है। प्रभु यीशु से बताते हैं कि वह जाकर सब कुछ बेचकर गरीबों में बांटकर फिर लौटे और उसका अनुसरण करे। जब धनी व्यक्ति ने यह सुना तो बाइबल बतलाती है कि वह निराश और उदास होकर के अपने घर की ओर लौट गया। उसका मुख्य कारण क्या था? कि वह बहुत धनी था। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब ईश्वर के बरकत, ईश्वर के कृपा के बीच में उसके जीवन में धन सबसे बड़ा रोड़ा था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लिखा हुआ है कि ऐसा लगता है कि इसी धनी व्यक्ति को अपने धन दौलत से बहुत लगाव और अहंकार भी था, इसलिए वह सब कुछ बेचने में असमर्थ था।
नतीजा यह था कि वह प्रभु यीशु का अनुसरण नहीं कर सका। हमें भी कई प्रकार की बाधाएं हैं, बंधन है। जब हम उनसे बिछुड़ने में असमर्थ रहते हैं तो हम प्रभु यीशु का अनुसरण नहीं कर पाते। वह व्यक्ति यह समझने में असमर्थ था कि उसका धन प्रभु और उसके संबंध में एक बहुत बड़ी बाधा है। संत लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 5 पद संख्या 11 में हम लोग पढ़ते हैं, लिखा है कि शिष्य कैसे सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो जाते हैं और उनका अनुसरण करते हैं। संत लूकस के सुसमाचार में हम लोग देखते हैं कि शिष्यों को प्रभु ने कहा मेरे पीछे चले आओ, तो लोग अपने नाव, अपने जाल, अपने माता पिता को, अपने पति, अपने पत्नी, अपने बच्चों को, सबको छोड़ते हैं, अपना घर, अपना धंधा सब छोड़ देते हैं और प्रभु के पीछे पीछे हो लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और संत मत्ती का सुसमाचार उसका अध्याय 19 पद संख्या 27 से 30 तक में हम लोग पढ़ते हैं कि यदि कोई प्रभु यीशु के लिए सब कुछ छोड़ देता है तो उसके लिए विशेष पुरस्कार मिलेगा, और पुरस्कार यह है कि वे 100 गुना अत्यधिक पाएंगे और वे अनंत जीवन के अधिकारी होंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारी बात समझ में आ रही है? बाइबल कहती कि जो व्यक्ति प्रभु के लिए अपना सब कुछ छोड़ देता है, प्रभु उसके प्रतिफल में उसे 100 गुना अधिक लौटाते हैं और साथ साथ उसे अनंत जीवन के सहभागी बनाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आगे हम लोग देखते हैं कि क्या हम प्रभु यीशु को जानना चाहते हैं? क्या हम प्रभु यीशु को जानना चाहते हैं? मत्ती उसके अध्याय 16 पद संख्या 13 से 20 तक में हम लोग पढ़ते हैं कि यीशु अपने शिष्यों से एक प्रश्न पूछते हैं कि लोग उनके विषय में क्या कहते हैं, वह कौन है। प्रभु ने अपने शिष्यों से पूछा कि लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं कि मैं कौन हूँ। हालेलुया, हालेलुया। और लोग उन्हें अलग अलग प्रकार के उत्तर देते हैं। जो लोग कहते हैं उसे दोहराना अधिक आसान है। प्रभु यीशु फिर पूछते हैं तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ। सिमोन पेतरुस उत्तर देते हैं आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। इसे कहते हैं विश्वास। हालेलुया, हालेलुया। हमारे और आपसे प्रभु का सबसे बड़ा सवाल है कि क्या आप प्रभु को जानते हैं? क्या आप ईश्वर को जानते हैं? हालेलुया, हालेलुया। क्या आप सभी लोग प्रभु को जानते हैं? प्रभु कौन है? प्रभु कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु मुक्तिदाता है, प्रभु जीवन दाता है, प्रभु बंधन तोड़ने वाला है। हालेलुया। प्रभु अंधे को ज्योति देने वाला है, प्रभु बहरे के कान खोलने वाला है, प्रभु आर्थिक तंगी दूर करने वाला है, प्रभु मुर्दों में जान भरने वाला है, प्रभु असंभव को संभव। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यह किसी और का मत नहीं था, यह उसका व्यक्तिगत अनुभव था। संत पौलुस कहते हैं कि आप प्रभु हैं, आप ईश्वर हैं, आप मसीह हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। संत यूहन्ना का सुसमाचार उसके अध्याय 1 पद संख्या 35 से 39 तक में इस बात के लिए उदाहरण दिया गया है कि यूहन्ना बपतिस्मा के 2 शिष्य यीशु के पीछे हो जाते हैं। वे आतुर हैं प्रभु यीशु का अनुभव करने के लिए। वे यह भी समझते हैं कि प्रभु यीशु के शिष्य बनने के लिए उन्हें प्रभु के साथ रहना और उनका अनुभव करना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का शिष्य बनने के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए हमें उनके साथ रहना जरूरी है। हमें उनके साथ रहना जरूरी है, हमें उनको जानना जरूरी है। हम प्रभु के साथ कैसे होंगे? आप प्रभु के साथ कैसे होंगे? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, प्रभु तो यहाँ पर है नहीं कि है प्रभु, प्रभु है। हालेलुया। और हम प्रभु के पीछे कैसे चल पाएंगे? हम उनके संग संग कैसे चल पाएंगे? हाँ, कैसे चलेंगे? हाँ, प्रभु ने कहा है कि तुम्हें एक दूसरे को प्रेम करना है, तो हम प्रेम करके प्रभु के संग संग चल पाएंगे। सही बात है ना?
हम प्रेम करते हुए प्रभु के संग संग चल पाएंगे। प्रभु ने कहा है तुम्हें एक दूसरे को क्षमा करना, जैसा प्रभु ने क्रूस पर से सबको क्या कर दिया, क्षमा कर दिया। तो जब हम एक दूसरे को क्षमा करेंगे तो हम प्रभु के संग संग चल पाएंगे। हम प्रभु के जैसा कर्म करके, प्रभु के जैसा आचरण और व्यवहार करके हम प्रभु के साथ साथ चलने पाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए वे प्रभु के साथ जाकर देखते हैं कि प्रभु कहाँ रहते हैं, और उस दिन वे उनके साथ ही रहते हैं। उनका अनुभव इतना गहरा रहता है कि वे दूसरों को भी प्रभु यीशु के शिष्य बनने के लिए प्रेरित करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब संत यूहन्ना के 2 शिष्य प्रभु के संग संग जाते हैं तो वह देख करके अनुभव करते हैं कि वास्तव में ईश्वर का प्रेम क्या है, उसकी दया क्या है। तो वह एक दूसरे को भी प्रभु के प्रेम के विषय में बताते हैं। हालेलुया, हालेलुया। संत लूकास का सुसमाचार उसके अध्याय 19 पद संख्या 1 से 10 तक में हम लोग पढ़ते हैं कि नाकेदार जक्कैयुस की कहानी भी कुछ ऐसी ही होती है कि प्रभु यीशु की मुलाकात के साथ ही वह नया व्यक्ति बन जाता है। जब नाकेदार के पास में, जब उस जक्कैयुस के पास में प्रभु यीशु मसीह पहुंचते हैं तो वह जक्कैयुस प्रभु को जानने के बाद उसकी जिंदगी क्या हो जाती है, बदल जाती है। जब तक वह जक्कैयुस प्रभु को नहीं जानता था, प्रभु से मिला नहीं था, उनसे उनकी मुलाकात नहीं हुई थी, तो उसका काम दिन दुना रात चौगुना तरक्की कर रहा था। वह बड़े आगे से आगे बढ़ता जा रहा था, परंतु सांसारिकवाद में वह बढ़ता जा रहा था और आत्मिक तौर पे उसकी अवनति हो रही थी। आत्मिक तौर पे वह दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब प्रभु से उसकी भेंट होती, प्रभु से उसका मुलाकात होता है, तो वह व्यक्ति प्रभु के साथ हो लेता है। और बाइबल बतलाती कि प्रभु ने उससे कहा आज इस घर में मुक्ति का। हालेलुया, हालेलुया। आज हमसे और आपसे भी प्रभु का यह वचन सवाल करता है कि क्या आप प्रभु को जानते हैं? क्या आप ईश्वर को अपने घर का, अपने परिवार का, अपने जिंदगी का केंद्र बिंदु बनाते हैं? प्रभु को जानने में, प्रभु को मानने में हमें लाभ है कि हानि है? लाभ है, हमें फायदा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आगे हम लोग देखेंगे कि प्रभु, क्या हम सब प्रभु के जैसा विनम्र हैं? क्योंकि जब तक हमारे अंदर में ये सारे स्वभाव ना आए, हमारे अंदर में ऐसा व्यवहार ना आए, ऐसा परिवर्तन ना आए, तो हम प्रभु के अनुसरण नहीं कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। संत मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 25 पद संख्या 30 तक, 11 के 25 से 30 तक में हम लोग पढ़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उस समय ईसा ने कहा, पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर नीरे बच्चों पर प्रकट किया है। हाँ पिता, यही तुझे अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे यह सब कुछ सौंपा है। मैं पिता को छोड़कर कोई भी पुत्र को नहीं जानता। इसी तरह पिता को कोई भी नहीं जानता, केवल पुत्र जानता है, और वही जिस पर पुत्र उसे प्रकट करने की कृपा करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें प्रभु को जानना आवश्यक है। जब तक हम प्रभु को जान नहीं पाएंगे, हम उनके पीछे पीछे नहीं चल पाएंगे। और प्रभु है क्या? प्रभु है क्या? प्रभु ने कहा है, सच्ची दाखलता मैं हूँ। दाख का तात्पर्य है, प्रभु अपने आप को एक पेड़ से संबोधित करता है कि सच्ची दाखलता मैं हूँ और तुम सब मेरी डालियाँ हो। और जो डाली मुझसे जुड़ी रहती है वे बहुत सारा फल। और ये बहुत सारे फल का मतलब क्या है? 1 2 3 4 5 ऐसा फल। हालेलुया। ये फल का तात्पर्य है पवित्र आत्मा के कितने फल हैं? पवित्र आत्मा के 9 फल हैं। और प्रभु कहता है कि जो डाली मुझसे जुड़ा रहेगा उसके अंदर में पवित्र आत्मा का 9 फल देखने को मिलेगा। और जब हम अपने अंदर में पवित्र आत्मा के 9 फल को धारण कर लेते हैं, तब कहीं जाकर हम इस बात का दावा कर सकते हैं कि हम प्रभु को जानते हैं, हम प्रभु का अनुसरण करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया,
और क्या हम आत्मत्याग करने के लिए तैयार है? बिना आत्मत्याग किए कोई प्रभु के पीछे जक्कैयुस ने क्या किया? अपने आत्मा का त्याग कर दिया, उसने अपने बुराई को छोड़ दिया। उस व्यभिचार करने वाली स्त्री ने प्रभु के पास आकर के अपने सारे पाप को क्या कर लिया? मान लिया। जितने लोगों ने आत्मत्याग किया, जितने लोगों ने अपने पाप को माना, उन सबों के जीवन में ईश्वर की बरकतें आई, ईश्वर की कृपा देखने को मिला। हालेलुया, हालेलुया। हम उड़ाऊ पुत्र के विषय में जब मनन चिंतन करते हैं, चर्चा करते हैं, तो जब तक वह व्यक्ति पाप करता था, उसके ऊपर से ईश्वर की, उसके पिता की आशीष, या यूं कहें उसके पिता का सामर्थ्य हट गया था। वह पाप में भरा पड़ा था। लेकिन जब उसने अपने पाप को माना, अपने गलती के लिए पश्चाताप करते हुए अपने पिता के घर की ओर लौटा, तो क्या हुआ? उसके ऊपर पिता की आशीष उतरी, पिता का दया बरसा, और उसके लिए सब कुछ का प्रबंध होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोग देखते हैं संत लूकस का सुसमाचार, उसके अध्याय 10 पद संख्या 38 से 42 तक में मार्था और मरियम के विषय में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जब उनके घर जाते हैं तो उनमें से एक होती है जो प्रभु के चरणों के पास बैठ कर के उनके वचन को सुनती है, और दूसरा दुनियादारी के काम में व्यस्त हो जाती है। हालेलुया। मार्था दुनिया के कामों में व्यस्त हो जाती, परंतु मरियम प्रभु के चरणों में बैठ करके उनको सुनती है। क्यों सुनती है? संत पौलुस ने, पतरस ने प्रभु से कहा हुआ था कि हे प्रभु, हम जाएं तो किसके पास जाएं? तेरे वचनों में ही अनंत जीवन का संदेश है। और उस मरियम ने अनंत जीवन को समझा, इसलिए वह जीवन के स्रोत के पास में उसके पैरों के नीचे बैठ करके उसको सुनने लगी, उसको जानने लगी। क्योंकि सच्चाई है, हकीकत है कि प्रभु के चरण में ही, गुरु के चरण में ही मनुष्य की मोक्ष छुपा हुआ है, मनुष्य का उद्धार छुपा हुआ है, मनुष्य की मुक्ति छुपी हुई है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके पास में ही जाने पर लोगों को ज्ञान का वरदान मिलता है, लोगों को मोक्ष का वरदान मिलता है, और लोगों का मार्गदर्शन होता है, और लोग जीवन की ओर आगे बढ़ते हैं। बिना प्रभु के पास गए कोई उन्हें जान नहीं पाएगा, क्योंकि प्रभु ने कहा है, परख कर देख कि प्रभु कितना, परख कर देख प्रभु कितना। हमें प्रभु को परखना है, हमें प्रभु को परख करके उसमें विश्वास करना है। दुनिया का एक चीज आप खरीदने चले जाओ, एक चीज आप नासवान एक अपने गले के लिए हार लेने चले जाओ, तो क्या करोगे? उसकी शुद्धता की माप करते हैं ना, असली सोना है कि नकली है, उसकी मजबूती को देखते हैं। हर कुछ को अच्छे से तोल करके, जांच करके, परख करके, तब कहीं जा करके आप उसे अपने लिए अच्छा, उत्तम समझ करके उसे खरीदारी करते हैं। तो जो प्रभु हमारे लिए उस उत्तम खरे से भी कहीं उत्तम, उत्तम खरे सोने से भी कहीं उत्तम है, जिसकी कोई कीमत नहीं, जो अनमोल है, ऐसे प्रभु के लिए हमें कितना परखना है? बहुत परखने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें प्रभु के निकट में रहना है, हमें प्रभु के पास में रहना है, क्योंकि प्रभु के पास से ही हमारे लिए अनंत जीवन का, अनंत जीवन का। और प्रभु ने कहा हुआ है संत यूहन्ना के सुसमाचार में कि यदि तुम मुझ में रहो, मेरी शिक्षा तुम में बनी रहे, तो तुम बहुत सारा फल उत्पन्न करोगे। तो बिना प्रभु के हम कभी फल उत्पन्न नहीं कर सकते। दूर दूर रह के हमने देखा, कभी फल मिला क्या? नहीं मिला। लेकिन जब से हमने प्रभु को जाना, प्रभु को अपने जीवन में मानना शुरू किया, उनको अपने घर का, अपने परिवार का या अपने काम धंधे का केंद्र बिंदु बनाकर कार्य आरंभ किया, तो सफलता मिली कि नहीं मिली? सबको मिला है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, हमें प्रभु के पास आना है। प्रभु यीशु मसीह ने संत लूकास का सुसमाचार उसके अध्याय 18 संख्या 27 में कहा हुआ है कि मनुष्य के लिए जो कुछ असंभव है, ईश्वर के लिए सब कुछ, सब कुछ। हालेलुया। तो हमें किसी बात से डरने की जरूरत, किसी बात से घबराने की जरूरत,
यदि हमें बीमारी सताए तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? हम बीमारी को यीशु मसीह के नाम में डांट और फटकार सकते हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा है मैंने तुमको अधिकार दिया है कि तुम मेरा नाम लेकर के दुष्ट की आत्मा और अंधकार की शक्तियों को निकालो, सभी रोगियों को। ये सिर्फ बीमारी की बात नहीं है मेरे बहनों, ये बीमारी की बात नहीं मेरे भाइयों। आपके जिंदगी में जो कुछ भी आपको सताए, आपको डर में लाए, आपको भय में लाए, आपको चिंता में डाले, उन सबको आपको डांटना है, आपको फटकारना है, क्योंकि प्रभु ने आपको शैतान को फटकारने का अधिकार दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको आपके पावर का पता चल गया? आपके पास कितना पावर है? प्रभु ने कहा तुम मेरा नाम लेकर के ना, तुम मेरा नाम लेकर स्वर्गीय पिता से जो कुछ भी मांगोगे मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से तुम्हें वही मिलेगा। तो आप जो कुछ भी चाहते हो, किसी भी चीज में क्यों ना दबे हो, किसी भी चीज में क्यों ना फंसे। बहुत सारे लोग कर्ज में दबे पड़े हैं ना, बहुत सारे लोगों के ऊपर कर्ज खूब लदा हुआ है। कर्ज को फटकारो, कर्ज को डांटो, उसको निकालो यीशु के नाम में। कर्ज आपको ऊपर से जाती रहेगी। बहुत सारे लोग अनायास के कोर्ट कचहरी के चक्कर में, मुकदमे में फंसे पड़े हैं। उसे डांटो यीशु के नाम में। मैं तुम्हें कहता हूं मेरे घर से, मेरे परिवार से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाओ। ये अनायास का कोर्ट कचहरी का चक्कर खत्म हो जाएगा। जो निसंतान है अपने बांझपन को डांट सकता है, जो अपने जीवन में बीमार है, टीबी के रोग से, एड्स के, कैंसर के रोग से, बड़े बड़े बीमारियों से ग्रसित है, बीमार है, उस बीमारी को डांटो। यीशु ने शैतान को डांटने का, फटकारने का आपको अधिकार दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने कहा विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। जब आप विश्वास के साथ अपने ऊपर आने वाली सारी विपत्तियों को डांटते हैं ना, अपने ऊपर आने वाले शैतान को फटकारते हैं ना, बाइबल बतलाती है वह कभी आपके निकट नहीं आएगा, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा हुआ है कि यह मेरा नाम जानता है इसलिए मैं उसका उद्धार करूंगा। आप यीशु का नाम जानते हैं इसलिए यीशु आपको हर बात में आपके साथ में रह करके रखवाली करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने स्तोत्र ग्रंथ में कहा हुआ है कि मैं अपने संतों स्वर्गदूतों को आदेश दूंगा कि तुम जहां कहीं भी जाओ वह तुम्हारी रखवाली करें। हालेलुया, हालेलुया। आपने यीशु के नाम को अपने दिल में बसा लिया है ना, इसलिए उनके स्वर्गदूत आपकी रखवाली करते हैं, उस नाम की रखवाली करते हैं जो उस दिल में बसता है, आपके हृदय में बसता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो।